नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान के सर पर चौकीदार की तरह बैठे हुए हैं। है क्या? ये जो राज्यसभा की सीट है, उसको लेकर के पंजाब वर्सेस दिल्ली, ये लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन दिल्ली में मॉनसून की पहली ही बरसात ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो से लेकर के आतिशी मार लेना तक के अरमान धो दिए हैं। अब केजरीवाल करें तो करें क्या? दिल्ली में आकर किस मुंह से रेखा सरकार से ये कहें, रेखा सरकार के लिए ये कहें कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि केजरीवाल तो अपने लिए, अपने कामों की वजह से नोबेल प्राइज़ की माँग कर रहे थे। केजरीवाल के सारे अरमान बरसात में धुल गए हैं, या यूँ कहिए कि मानसून की पहली बरसात ने धो दिया है सारे अरमानों को। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो बुजुर्गों ने जो कहा है ना कि व्यक्ति अपना दोस्त, अपना दुश्मन खुद ही होता है। बहुत सोच विचार के जिस किसी ने भी ये कहा होगा, कहा होगा। दरअसल केजरीवाल इस समय गुजरात से लेकर के बिहार तक अपनी सियासी ज़मीन तलाशने में जुटे हुए हैं। पंजाब में भगवंत मान की रखवाली पर ज़रूर बैठे हुए हैं कि उन्हें 27 के चुनाव में सीएम बनने का मौका मिल जाए। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये उनकी जो इच्छा है, इसको पंजाबी ही नहीं, जो सामने विपक्ष खड़ा है, वो भी पूरी नहीं होने देगा। भले ही इसके लिए केजरीवाल अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, हुलिया बदल लें, लेकिन वो जाट सिख नहीं हो सकते। वहाँ पर चलेगा जट सिख। है क्या? पंजाब में एक समस्या और खड़ी हो गई है। राज्यसभा में दिल्ली वाला जाएगा या कि फिर पंजाब वाला? ये जो द्वंद्व चल रहा है, जो लड़ाई छिड़ी हुई है दिल्ली वर्सेस पंजाब, इसमें आखिरकार इसमें जो नुकसान होने वाला है, वो पर्सनली केजरीवाल का ही होगा। अब पूरा मामला पंजाब वर्सेस दिल्ली हो गया है। भले ही कितने ही फीते काट लें, भगवंत मान को पीछे धकेल करके माइक अपने हाथ में ले लें, शेख ही भगा रहे हैं, लेकिन सीएम तो भगवंत मान ही है। आम आदमी पार्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवंत मान इधर पंजाब में दाल नहीं गलने देंगे, इधर रेखा सरकार दिल्ली में इनकी दाल नहीं गलने देगी। अब अगर दिल्ली की बात करें तो कुछ दिन पहले ही उन्हें ये लगा था कि झुग्गियों के ज़रिए उनकी सियासत की रेल जो है शायद चल निकलेगी, लेकिन ऐसा भी होता उन्हें दिखाई नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम को इस बार ये उम्मीद होगी थी कि जैसे ही बरसात होगी, उनकी राजनीति चमक जाएगी। आपको याद होगा पिछले साल मानसून में ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 मौतें हो गई थी, और ये दुखद मौतें उन युवाओं की थी जो सिस्टम का हिस्सा बनने आए थे, लेकिन वो सिस्टम पर जो है उन्होंने जान दे दी, सिस्टम ने उनकी जान ले ली। क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग इस कदर वहाँ थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, और अवैध निर्माण के चलते इस पूरे मामले में केजरी सरकार को मुँह की खानी पड़ी थी। काफ़ी थू-थू हुई थी। हालाँकि उस समय अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में थे। अब इन हालातों के बावजूद केजरीवाल को ये लग रहा था कि इस बार की बरसात में शायद उनकी लॉटरी लग जाए। वो सोच रहे थे कि वो सब जो उनके टाइम में होता था फिर होगा। शायद बरसात
केजरीवाल की वापसी करवा दें, क्योंकि उनके ज़माने में तो दिल्ली में बारिश के दौरान बुरे हाल हो जाते थे। इस बार भी होने की उम्मीद थी। ये सब पूरी टीम इनकी, केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की सोचे बैठी थी। लेकिन केजरीवाल ने जो सोचा, हो गया उसका उल्टा। केजरीवाल के सारे अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि इस बार मानसून की पहली बरसात ही काफ़ी तगड़ी बरसात हुई थी। और जो पैरामीटर है दिल्ली की बरसात का, वो है मिंटो ब्रिज। मिंटो ब्रिज हर बरसात में हम देखते आ रहे हैं, सालों से वो डूब जाता है, उसका अंडरपास जो है वो डूब जाता है। खुद केजरीवाल के ज़माने में एक भी मानसून ऐसा नहीं आया जब मिंटो ब्रिज के नीचे अंडरपास में पानी ना भरा हो। और हैरान हो रहा होगा मिंटो ब्रिज भी कि अरे, इस बार वो जो पानी मिलने आता था, वो इस बार क्यों नहीं आया? है क्या? बीजेपी की नई सरकार आई, उसने मानसून में अपना पहला टेस्ट दिया, पास कर लिया उसे, क्योंकि मिंटो ब्रिज को बिना डूबे रख करके बताया जाए तो ये मान लिया जाता है कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मिंटो ब्रिज के अंडरपास में वाटर लॉगिंग तो हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन देखना ये भी चाहिए कि आम आदमी पार्टी को अभी आए हुए कितने दिन हुए, फिर भी सबसे बड़ा चैलेंज रेखा सरकार ने पार करके दिखा दिया। एक संदेश भी दिया कि 5 साल रहेंगे तो और अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, उनकी तो प्लानिंग जो थी वो चौपट हो गई। 5 साल के बाद आने का जो उनका सपना था, वो बह गया। दिल्ली की तगड़ी बरसात में भी मिंटो ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक स्मूथली चलता रहा, यानी कि अंडरपास में पानी नहीं भरा। आपको याद होगा, अक्सर अक्सर मिंटो ब्रिज को क्यों दिखाया जाता है कि वहां पानी भरा हुआ है। अब उसकी एक कहानी है, उस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन इस बार रेखा सरकार ने ये दिखा दिया कि मिंटो ब्रिज के नीचे ट्रैफिक स्मूथ रहा, पानी नहीं भरा, और ये देख करके दिल्ली का हर नागरिक हैरान रह गया। अच्छा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि दिल्ली में बारिश हो और मिंटो ब्रिज का अंडरपास डूबे ना। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये कमाल रेखा सरकार ने कर दिखाया। अब मैं रेखा सरकार की इतनी बढ़ाई भी नहीं कर रही हूं, क्योंकि बीजेपी का चैलेंज अभी बचा हुआ है। जिस जगह प्रवेश वर्मा का रेजिडेंस है, आवास है, वहां पर वाटर लॉगिंग का बुरा हाल है। फिरोज शाह रोड 10 कदम पर ही दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और दिल्ली के जल मंत्री, उनका निवास है। जबरदस्त वाटर लॉगिंग है। लेकिन ये सब हम सालों से देखते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात फिर वही आती है कि मिंटो ब्रिज का फोटो अगर इस बार अखबार में अंडरपास में पानी से भरा हुआ नहीं दिखा, तो इसका मतलब रेखा सरकार ने अपना टेस्ट पास कर लिया है। ये एक ट्रेंड है दरअसल, मिंटो ब्रिज का फोटो हर अखबार में दिखना, हर टीवी की फुटेज में दिखाया जाना। लेकिन इस बार वो नहीं दिखा। इस बार रेदर आईटीओ भी, वहां भी ट्रैफिक स्मूथ रहा। जिस दिन बरसात हो रही थी, मैं वहां से गुजरी थी, लेकिन वहां सब कुछ ठीक ठाक था। और इस बार बारापुली एरिया जो है, वो भी, वहां भी वाटर लॉगिंग नहीं हुई। अब ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ 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 वाटर लॉगिंग नहीं हुई, तो बीजेपी के कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने पहली बरसात ही करके दिखा दिया। और अभी 3-4 महीने में अगर इतना बीजेपी ने कर लिया है, तो ये बड़ी बात है। और ये बड़ा सवाल भी है। किसके लिए? केजरीवाल के लिए। क्योंकि केजरीवाल अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। और करके क्या दिखाया? करके तो कुछ दिखाया नहीं। जो दिखाया सो रेखा सरकार ने करके दिखाया। तो नोबेल प्राइज वो तो मिलने से रहा,
फिलहाल मिंटो ब्रिज ने वो सारा सपना नोबेल प्राइज का जो है खत्म कर दिया और केजरीवाल की वापसी 5 साल के बाद वो भी मुश्किल में डाल दी। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है या नहीं, इस पे जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। अब मैं बात करती हूँ कि उन्हें, केजरीवाल को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैंने तो देना नहीं है, वो एक जो कमेटी बनी हुई है वो देगी। लेकिन मोहाली के एक प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि अब उनका लॉजिक बड़ा, मतलब क्या कहें, तरस आता है उनकी बुद्धि पे। कहते हैं कि उपराज्यपाल ने उनके हर काम में हर्डल डाले, बाधा डाली, इसके बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया। ये उन्होंने तब कहा जब वो पार्टी नेता जैस्मिन शाह की पुस्तक केजरीवाल मॉडल, मतलब इस नाम पर भी मुझे हंसी आ रही है। खैर, अब ये जैस्मिन की पुस्तक है केजरीवाल मॉडल, ठीक है। इसका जो पंजाबी संस्करण है, इसके विमोचन के मौके पे उन्होंने अपने लिए ये डिमांड कर डाली कि उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, उन्हें हर कदम पे रोका गया। फिर भी ये वही कह रहे हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कि हमने हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, हेल्थ हो, बिजली पानी हो, सब जगह पे हमने वंडरफुल काम किया, इतनी दिक्कतों के बावजूद। अरे दिक्कतें कौन थी? वही दिक्कतें तो रेखा सरकार के सामने भी होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे शासन में अच्छा काम हुआ, इसलिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा ने केजरीवाल की इस बात को लपक लिया है, करारा हमला किया है। पार्टी ने कहा है कि यदि भ्रष्टाचार की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिए जाते होते तो केजरीवाल को अवसर जरूर मिलता, लेकिन नोबेल कमेटी इस श्रेणी में कोई पुरस्कार नहीं देती है। ऑब्वियसली ऐसे सवाल तो उठने ही थे जब वो अपने लिए खुद ही डिमांड कर रहे हैं नोबेल प्राइज की। और भाजपा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल विदेशी फंडिंग लेकर के देश के विरोध में काम करते रहे हैं। अब इस बात को आप अंडरलाइन कीजिए, इसके बहुत सारे मतलब हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे घोटालों की जांच भी चल रही है। और ये जो विदेशी फंडिंग की बात की है, इसके लिए तो गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद एक में कह चुके हैं कि उन्होंने अपने एक समर्थक को तिहाड़ जेल से छुड़वाने के लिए इनको 133 करोड़ रुपए दिए, जिसका कभी इन्होंने खंडन नहीं किया। तो केजरीवाल को क्यों मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार, जब ये विदेशी फंडिंग लेकर के देश विरोधी काम करते रहे हैं? और केजरीवाल को जो मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, वो फिर कभी बात करेंगे। वैसे अधिकांश लोगों को पता भी है कि उनको ये मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है और कैसे-कैसे लोगों को ये दिए जाते हैं, और इसकी जो कमेटी है उसमें कौन-कौन लोग हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, उस पर फिर कभी बात करेंगे। इससे पता चलता है कि उनके काम करने का स्टाइल कैसा था। लेकिन आज उनकी असली छवि लोगों के सामने है। घोटालों में सबसे ऊपर उनका नाम है। अगर कोई सीएम इस श्रेणी में है तो वो है, पूर्व सीएम आई शुड से, तो वो है अरविंद केजरीवाल, जो अपने लिए इतने सारे घोटालों और जेल की यात्रा करने के बावजूद ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब जेल वो घोटाले में गए थे, किसी आंदोलन में नहीं गए थे। जो आंदोलनरत रहे हैं लोग, उनमें से कुछ लोगों को मिला भी है नोबेल प्राइज। लेकिन ये शराब घोटाला, एजुकेशन घोटाला, हेल्थ घोटाला, कौन सा ऐसा सेगमेंट इनकी सरकार का बचा जिसमें इन्होंने घोटाले नहीं किए? और अभी तो काफी सारी रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, कई सारे मामलों में जांच चल रही है, तो इन्हें किस बात का नोबेल प्राइज चाहिए? और जो इनकी एक इन्होंने अपना परसेप्शन बना रखा था
अच्छे गवर्नेंस का, वो देखिए वो रेखा सरकार ने करके दिखा दिया। मिंटो ब्रिज ने चुगली खा दी है केजरीवाल की कि इन्होंने क्या किया और अब रेखा सरकार ने क्या किया। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।